शांति। आपका प्रश्न है, सृष्टि चक्र 5000 साल का है, इसीलिए इस धरती पर 4000 साल से पुराना कोई भी चीज़ नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक लोग कोई चीज़ खोजते हैं तो उम्र लाखों वर्ष बताते हैं। ऐसा क्यों? वैज्ञानिक लोग गलती कहाँ कर रहे हैं? उत्तर है, पहले तो ये समझो, सृष्टि चक्र 5000 साल का है, दुनिया 5000 साल की नहीं है। ये सृष्टि माना सारा विश्व तो जब से ये शुरू हुआ में भी लाखों करोड़ों साल से है, लेकिन उसके अंदर जो चक्र है 5000 साल का ही है। जैसे ऋतुओं का चक्र, दिन रात का चक्र, सब चक्र होते हैं, ऐसे ये भी एक चक्र घूमता रहता है। तो चीज़ें तो सब होती ही है ना। तो ये तोड़ेंगे बनेगा, तोड़ेगा बनेगा, तो उसमें कई ऐसे अवशेष होता है, तो वो लोग ढूंढते हैं, तो उसीलिए वो ट्राई करते हैं। वैसे तो वो भी एग्जैक्ट कोई कुछ नहीं बता सकता, लेकिन वो जो चीज़ मिलती है वो पुरानी है, इसीलिए मिलती है। चक्र 5000 साल का है, वो हमारी ये सृष्टि से जुड़ी हुई हमारे संकल्प, ईथर तत्व, ग्रह, डायमेंशन, ये सब चीज़ों से जुड़ा है। वो रिपीट होता है, लेकिन ये सृष्टि पर कई चीज़ें टूटती है, फूटती है, बनती है। तो एक एक जैसे कोई टुकड़ा घर टूटा तो वही टुकड़ा सारा जोड़ के घर नहीं होगा, वो फिर से ऐसे बनाएंगे तो उसमें से कोई अवशेष रह जाएगा। जैसे ये मंदिर है, तो मंदिरों में मूर्तियां हैं, वो मूर्तियां एग्जैक्ट फिर से बनेगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसी मूर्ति के सब पार्ट से बनी है, नहीं। उसका कभी कोई जगह पे हाथ होगा, कोई जगह पे सिर पड़ेगा, कोई जगह पे पाँव पड़ेगा, ऐसी अलग अलग। और जब ये सृष्टि नई फिर से शुरू होगी, चक्र शुरू होगा, तब कोई जमीन खेड़ते हैं, माना खोदते हैं, तो उसमें से कोई हाथ निकलेगा तो कहेगा ये देवी का इशारा है, मंदिर बनाओ। ऐसे फिर से मंदिर बनेगा, तो उसमें जो चाहिए रेती, सामान, सीमेंट जो चाहिए वो भी करेंगे, लेकिन वही मूर्ति के पार्ट नहीं होंगे। समझ में आई? तो वो चीजें पड़ी रहती है हमारे संकल्प से, और आत्मा की शक्ति और ईथर और इससे जुड़ा डायमेंशन, ये 33 करोड़ आत्माएं, और उसमें भी मुख्य डायमेंशन की आत्माएं 9 लाख है। उसके अनुसार फिर से संकल्प चलेंगे और सृष्टि शुरू होगी। ये सृष्टि चक्र, 84 जन्म की सीढ़ी और ये कल्पवृक्ष के बारे में हमने बहुत अच्छी रीति 7 दिन की शिविर जो कराते हैं उसकी वीडियो भी यूट्यूब पर रखी है। उसमें हमने हमारी रीति से अलग से समझाया है कि ये वृक्ष है तो वृक्ष का बीज कौन है, अभी कलम में कैसे लगती है, कौन है, कौन सी कलम से बनते हैं, सब समझाया है। तो अगर आप चाहो तो ये यूट्यूब पर मेडिटेशन के कोर्सेज के जो ऑडियो रखी है, वीडियो, वो आप सुन सकते हैं। और उससे सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, सुनकर समझो, बुद्धि में धारण करो, और फिर उसको जितना समझ में आएगा बुद्धि उतनी उसको ग्रहण करेगी और बुद्धि का ताला खोलेगी। सुनने से बुद्धि नहीं खोलती है, तो बहुत समय लगता है, लेकिन समझने से बुद्धि खुलेगी। तो ये सभी बातों को अच्छी रीति समझना है। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करो तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा, और बहुत सारे राज भी है, साइंटिफिक रीति से, शास्त्रों की रीति से, वेदों की रीति से,
कुंडलिनी चक्र की रीति से, साइंस, सब तरह से भगवान का ज्ञान समझाने का प्रयत्न किया है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज का वरदान समझना है। वरदान है, अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। उत्तर है, शक्ति स्वरूप बनना अर्थात सर्व शक्तियों से संपन्न बनना, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही है देवताओं की जो महिमा है वही महिमा के लायक बनना है। सर्वगुण संपन्न, सोले कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक। तो ये जो शक्ति स्वरूप बनना अर्थात हमारे सब गुणों को जितना हम इमर्ज करेंगे, प्रैक्टिकल स्वरूप में बनेंगे, तो इसके साथ सारी शक्तियाँ भी आएगी, क्योंकि गुणों का चिंतन करने से ही आत्मा की शक्ति बनती जाती है। और योग भी अच्छा लगता है तो जल्दी जल्दी संचित कर्म भस्म होने से हमारी आत्मा फिर से शक्तिशाली बन जाती है। तो स्वरूप बनाना अर्थात हमारे जो गुण हैं वो गुण हमारे जीवन में प्रैक्टिकल दिखाई दे। जैसे ज्ञान है, ज्ञान किसके लिए है? ज्ञान का अर्थ है समझ। तो एक ज्ञान की एक एक बात को स्वरूप में लाना है। हमारी चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार सब में वो झलक दिखाई दे, तब हम दूसरों को हमारे जो ये परिवर्तन, हमारे वाइब्रेशंस से उसको भी उसकी असर होगी। जैसे दुनिया में भी आजकल देखते हैं ना, कई आत्माएं कलयुग में भी बहुत अच्छी होती है, तो कहते हैं ना कि ये तो जैसे देवता है, उसके संस्कार कलयुगी है ही नहीं। तो ऐसे ही जब हम भगवान के बच्चे बनते हैं तो हमें हमारे एक एक गुण को बाहर लाना है, प्रैक्टिकल जीवन में आना है। ये है सबसे बड़ी सेवा। लोग समझते हैं कि सेवा का अर्थ यह है किसी को ज्ञान मुख से देना, किसी लेक्चर सुनाना, ये करना। ये तो सेवाएं है, लेकिन इससे सबको फायदा नहीं होता है। जब हम अपने आप को परिवर्तन करते हैं, हमारे गुण को इमर्ज करते हैं, बहुत ज़्यादा घंटे योग करते हैं, पॉजिटिव बन जाते हैं, तो हमारे जो ओरा है वो ओरा क्लीन एंड क्लियर होता जाएगा। तो उसके वाइब्रेशंस दूर दूर तक फैलेगा और हमारी ये जो शक्ति है वो परमात्मा की शक्ति से जुड़ जाती है, इसीलिए सारे विश्व तक ये पहुंचता है। तो परमात्मा की शक्ति डायरेक्ट विश्व को परिवर्तन नहीं करती है ना, हम उनके बच्चे जो बनते हैं वह जंक्शन है, और इससे ही ये सृष्टि में एनर्जी प्रवाह होती है। इसीलिए ये जो 10 डायमेंशन है वो एक लिंक है जोड़ान करने की, और डायमेंशन वाली जो आत्माएं 9 लाख है वो मुख्य सारी सृष्टि के वाइब्रेशंस को परमात्मा की एनर्जी तक पहुंचाना और वापिस उस आत्मा के पास फल के रूप में देना या कर्म की गति के रूप में फल देना। ये सब सारी सिस्टम एक मशीनरी की तरह है। इसीलिए यहाँ शिव बाबा कहते हैं कि हमें हमारे गुणों को प्रत्यक्ष करना है, नई जो हमारा शक्ति स्वरूप है वो प्रैक्टिकल दिखाई दे, क्योंकि लोग शिव शक्तियों को ढूंढ रहे हैं। तो हम ही शिव शक्ति है जो शिव से शक्ति लेकर दुनिया में प्रवाहित कर रही है। तो वो दर्शन
हमारे में प्रत्यक्ष देखेंगे, तब वो आत्माओं की भी अंतमती सुगति होगी। इसीलिए ये साक्षात्कार मूर्त बनना है। ऐसा नहीं कि उसके लिए हम अभी देवी दिखाई, चलते फिरते दिखाई दे, नहीं। हमारा देवी संस्कार से देवी रूप प्रत्यक्ष होगा हमारी अवस्था से। तो ये पुरुषार्थ ऐसा करना है। ठीक है। ओम शांति।